महेंद्रगढ़ की ब्राह्मण सभा में पहुंचकर सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जयहिंद ने पत्रकार वार्ता करके राज्यसभा सीट के लिए स्थानीय विधायकों व मंत्रियों से समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लोकसभा सांसद बनने के बाद खाली हुए राज्यसभा की सीट के लिए जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत सिंह चौटाला व कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दूसरे को उम्मीदवार उतारने की बात कह चुके हैं, लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी उम्मीदवारी सामने नहीं आई है। ऐसे में वे अपनी उम्मीदवारी जनता के सामने पेश करते हैं तथा दावा करते हैं कि जिन राजनीतिक दलों के पास उम्मीदवार नहीं है वे उम्मीदवार बनकर राज्यसभा में जाना चाहेंगे। सबसे पहले आप सभी साथियों का, पत्रकार साथियों का, महेंद्रगढ़ के साथी हैं, सबका धन्यवाद। आप लोग आए। मुख्य रूप से बात यह है कि आपके संज्ञान में हुआ कि कुछ दिन पहले राज्यसभा की जो सीट थी वो खाली हुई है और विपक्ष पिछले एक महीने से ही कह रहा था कि भाई हमारे पास कोई उम्मीदवार नहीं है राज्यसभा का। चाहे भूपेंद्र हुड्डा साहब थे, दुष्यंत चौटाला साहब थे, दोनों पार्टियां ही कह रही थी हमारे पास कोई उम्मीदवार नहीं है। तो हमने कहा भाई उम्मीदवार तो हम बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही है आजकल कोई ईडी सीडी सीबीआई से डरता होगा, नहीं बढ़ता होगा उम्मीदवार। तो हमने तय किया कि भाई बताओ, लोगों से बातचीत करके लोग बोले कि भाई आपको लड़ना चाहिए, क्योंकि हम पिछले 10 साल से सरकार से लड़ ही रहे हैं विपक्ष के रूप में। चाहे फैमिली आईटी का मामला था, चाहे बेरोजगारी वाला है, चाहे खेल कोटे का, चाहे प्रावर की ज़मीन का मामला था, चाहे सरपंचों का, कर्मचारियों का, अलग अलग बहुत से इशू थे, चाहे एसवाइएल का इशू था। तो हम अपनी तरफ से लड़ रहे थे। तो अभी लोग बोले कि आपको लड़ना चाहिए, तो आप हमें कह रहे हैं कि भाई हुड्डा साहब और दुष्यंत चौटाला साहब की वो समर्थन दें। हम तो और क्योंकि मुद्दे जो हमारे हैं वो शुरू से रहे हैं। अभी जैसे आपको बताऊं मैं, लेटेस्ट है अभी राजधानी, अभी बजट कल ही आया है, राजधानी के लिए अलग से वो तीसरी राजधानी आंध्र प्रदेश की बजट आया है 15,000 करोड़ रुपये। तो मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा की रिक्वायरमेंट और शायद खासकर दक्षिण हरियाणा के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एसवाइएल का इशू सुप्रीम कोर्ट दे चुका है और चाहे वो अलग राजधानी अलग हाई कोर्ट का। क्योंकि जब लोग यहाँ से वहाँ तक जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो एक दिन पहले ही जाना पड़ता होगा। और कोई नेता ना अलग राजधानी की बात करना, ना अलग हाई कोर्ट की बात कर रहा है, ना कोई एसवाइएल पे बोल रहा है। तो हमने ये इशू उठाए हैं और हम अब भी डिमांड कर रहे हैं कि सारी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में इशू को लें ताकि लोगों के लिए भला हो। तो उसको लेके हम नंबर जारी कर रहे हैं अलग अलग जगह, जहाँ पे भी जो भी विधायक हैं, ये हमने सारे नंबर जारी किए हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, ये सभी विधायकों के नंबर हैं पूरे हरियाणा के। तो जनता से अपील करते हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे लिए फ़ोन करके अपने विधायकों को कहें कि भाई समर्थन करो। अगर हमारे लिए ना भी करना है तो कम से कम जनता अपनी समस्याओं को लेके तो कर सकती है। अब जैसे महेंद्रगढ़ है, अब महेंद्रगढ़ के ये नंबर है, महेंद्रगढ़ जिले में ये विधायक जियों के नंबर है, तो ये जनता में सार्वजनिक होने चाहिए। करते नहीं है वैसे, क्योंकि 15,000 रुपये मिलते हैं एक विधायक को एक फ़ोन के लिए। तो ये महेंद्रगढ़ से जैसे ये राव दान सिंह जी हैं, अभी छापा वगैरह भी शायद इनके ऊपर पड़ा हुआ, 90-153 4 बार 0 और 7 का। ये मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ कि जो हमारे लिए समर्थन मांगे ना मांगे, अपनी समस्या जरूर रखें। नारनौल से हैं ओम प्रकाश जी, 94-164 00 164। नांगल चौधरी से है अभय सिंह यादव जी, 90-50-72 25-33। अटेली से सीताराम यादव जी, 94-160 65-623। ताकि लोगों तक ये नंबर जाएं, लोग अपनी समस्या बताएं, ताकि अभी चुनाव भी है। तो मुझे लगता है ये अब तो उठा ही लेंगे, तो अपने गांव की, गड़े मुल्ले शहर की तो समस्या बता ही सकते हैं। तो इस चीज़ को लेके हमें एक डिमांड हमारी एक और भी, हम सीएम साहब आए हैं नए सैनी साहब, तो कि जो 3.5 लाख बच्चे सीईटी क्वालिफाइड हुए, तो अगर उनको जॉब जब तक नहीं प्रोवाइड की जा सकती तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता कम से कम 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। इसके अलावा कावड़ यात्रा भी शुरू है, तो मैं नौजवानों से ये अपील करूँगा कि वो जब गंगा जल उठाएं तो वहाँ से नशे के खिलाफ, अपराध के खिलाफ शपथ लें कि हम नहीं करेंगे ऐसे काम, या कुछ जो कर रहे हैं उनको भी छुड़वाएंगे। तो ये मेरा एक आह्वान है। हम भी खुद भी जाएंगे कावड़ लेने के लिए। तो मैं तो यही है कि भोलेनाथ सबको खुश रखें। अगर विपक्ष आपको अपना नेता बनाता है राज्यसभा के लिए, आप जीत भी जाते हैं, तो प्रदेश के लिए कौन से मुद्दे जो मुझे लगता है कि यही प्रदेश के लिए सबसे बड़े मुद्दे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है एसवाईएल का पानी दो। अब मुझे नहीं पता इस क्षेत्र के लोग, चाहे महेंद्रगढ़ है, भिवानी है, रेवाड़ी है, भाई सांप सूंघ गया है,
मतलब क्या वो क्या कहते हैं, दही जम गई है इनकी जीभों पे। पता नहीं लोग भी क्यों नहीं इनसे पूछते सवाल। एसवाइल का बहुत बड़ा सवाल है। 70% हरियाणा मतलब जहरीला पानी पी रहा है और आपकी साइड को बहुत ज़्यादा पानी का इशू है। फिर अलग हाई कोर्ट का है, अलग हाई कोर्ट और राजधानी में आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, वो किलो से बात कर लेना, करीब 5-6 लाख लोग हैं डायरेक्ट जो हाई कोर्ट से इफेक्टेड है। अब आप यहाँ से वहाँ जाओगे, जब अलग अलग स्टेट्स में 2-2, 3-3 राजधानी और हाई कोर्ट की खंडपीठ है, तो हरियाणा में हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है भाई? लोगों को तो दिक्कत ही है। तो मैं तो लोगों से भी अपील करूँगा, मैंने तो लोगों से ही अपील है, ये नेता तो आप सफ़ेद धोला कुर्ता पजामा पहन के इनके पीछे पीछे घूमते रहो। मैं तो एग्जाम्पल हूँ, 21 साल लड़ाई लड़ी है, सबसे ज़्यादा केस दर्ज मेरे ऊपर है। तो अगर आपके पास माँ बाप MLA MP नहीं है या फिर 100-200 करोड़ रुपए हैं तो राजनीति में आओ, तो नहीं आओ। नहीं तो फिर ये जो 50-100 नेता हैं, इन्हीं के बच्चे पैदा होते रहेंगे, इन्हीं की आप जय बोलते रहो, गुलामी करते रहो। अंग्रेजों की गुलामी इसमें कोई ज़्यादा फिर अंतर है। महेंद्रगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।